हेलो बच्चों, वेलकम टू ए क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करना स्टार्ट किया था। क्वेश्चंस लेंदी थे तो एक क्लास में 3-4 क्वेश्चंस ही हो पाए। कोई दिक्कत नहीं, हम चीजों को अच्छे से करेंगे और इन चीजों को एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। मैट्रिसेस अभी आप पढ़ेंगे, फिर एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, तो अभी जितना समय दे सकते हैं आप दे दीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपके पास ये समय नहीं बचेगा कि आप रिवाइज करते रहें। अभी जैसे ही आप कैलकुलस में घुसेंगे, कैलकुलस में आप इतना बिजी हो जाएंगे कि आपको ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट एकदम साइड में रखना पड़ जाएगा। तो इसलिए अभी इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी डाउट हो एकदम क्लियर कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। एक बार आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी लगा ली तो अब हमसे लिखित लीजिए, बोर्ड में कोई क्वेश्चन फंसने नहीं वाला। और इतना नॉलेज के बाद आप जेई का भी क्वेश्चन डेफिनेटली कर ही लेंगे। ठीक है, कल मैं 4th क्वेश्चन करवाया था, 5th क्वेश्चन भी करवा देते हैं। ये भी एकदम सिमिलर लाइन्स पे ही है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी एक मैट्रिक्स है जो कि क्वेश्चन नंबर 5th बी डैश ए बी, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी डिपेंडिंग ऑन कि ए सिमेट्रिक है या ए स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगी, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। सीधी सी बात है, हमको क्या करना है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज लगानी है। तो पार्ट 1 मतलब हम ये मान लेते हैं कि लेट ए इज सिमेट्रिक। ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहां से हम ये कहेंगे कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये आना चाहिए। ये हमारा रिलेशन 1 है, यही हमको प्रूफ करना है कि अगर ये होल्ड कर गया तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगी। तो लेट्स गो फॉर दिस मैट्रिक्स। तो देयरफॉर कंसीडर बी डैश ए बी। ठीक, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। अब देखते हैं कि ये ट्रांसपोज आता क्या है। ये ट्रांसपोज अगर वापस यही मैट्रिक्स बन गया तो हम ये कहेंगे कि सिमेट्रिक होगी, और अगर इसकी जरूरत पड़ी उसके साथ, और अगर नहीं जरूरत पड़ी तो हम ये कहेंगे कि भैया ये ऐसे भी हो जाएगी। चलो, तो ट्रांसपोज हमको पता है कि अभी 3 मैट्रिसेस का हमने रूल नहीं पढ़ा है। जैसे हमने आपको बताया था कि ट्रांसपोज तीनों पे आप रिवर्स करके लगा दीजिए, पर हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, आप इन दोनों को एक साथ लिखिए। क्यों? क्योंकि देखो इस पे ट्रांसपोज लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। ठीक, हमें ये ट्रांसपोज के बारे में पता है, तो हम ये बी ट्रांसपोज पहले यहां से हटाएंगे। तो इस बी ट्रांसपोज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बी को अलग करेंगे, बाकी को अलग कर देंगे, ताकि हम बी ट्रांसपोज हट जाएगा तो उसके बाद हम बी से देखते हैं क्या रिलेट कर सकते हैं। तो यहां से आपको मिलेगा बी, अब इसका ट्रांसपोज इधर चला जाएगा, ये आगे आ जाएगा। मतलब ए बी का ट्रांसपोज इसके एक साथ ले लिया हमने, और इसको हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये वापस बी हो गया, ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी बी। ठीक है, अब इस ट्रांसपोज को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये फिर पलट जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहां पर बी ट्रांसपोज ए बी है और यहां पर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी आ गया। तो हम कहेंगे कि इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए बी, लिख सकते हैं। समझ में आया? तो हम कहेंगे कि अगर ये ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया तो ये, और ध्यान से देखिए ये क्या यही मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज ए बी। तो हम कहेंगे कि सिंस बी ट्रांसपोज ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हो गया तो क्या करेंगे। तो पूरा स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम इतने में ही समझा देते हैं। जब आप यहां पे ए ट्रांसपोज की जगह अगर ये इफ ए ट्रांसपोज अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये -a के बराबर होगा ना, ए ट्रांसपोज -a के बराबर होगा। चलो लिख ही देते हैं, 1 सेकंड का काम है। तो हम कहेंगे कि बी ट्रांसपोज ए बी, इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बनेगा, बी ट्रांसपोज
ए बी होल का ट्रांसपोज, हमें यहां तक लेके आना है। तो ये जब आप अंदर ले जाएंगे ट्रांसपोज तो ए बी ट्रांसपोज इधर आ जाएगा और ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये क्या हो गया, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी। अब ए ट्रांसपोज इफ ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाएगा तो ये माइनस ए से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आएगा बी ट्रांसपोज इंटू माइनस ए इंटू बी। ये माइनस साइन बाहर ले जाइए, सॉरी ये माइनस साइन बाहर ले जाइए तो ये आ जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। ध्यान से देखिए इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ गया, तो हम कहेंगे कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर ए सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम अभी थोड़ा आगे के क्वेश्चंस देखते हैं और इस बोर्ड को भी क्लियर करने के लिए समय लेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है बच्चों, तो व्हाट वी डिड क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि अगर एक्स वाई जेड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें कुछ नहीं है, आपको ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है और मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनानी है और उसके बाद एलिमेंट बाय एलिमेंट कर देना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस, इसमें तो कुछ करना नहीं, चलिए कर ही देते हैं सारे क्वेश्चन हम धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, नो आई डोंट वांट टू मूव दिस वन। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स ए, ये वाली जो मैट्रिक्स यहां दिख रही है आपको पीडीएफ में, इस मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है और इन तीनों की वैल्यू आपको पता करनी है। कंडीशन ये दी हुई है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ए इंटू ए की वैल्यू क्या आ रही है, आई। ठीक, तो आपको यही निकालना है। ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेबल नहीं होता है। अगर आप ए इंटू ए ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। अब ठीक है बच्चों, ये बार बार फोन आया कि हमको परेशान कर दे रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, यू नो फोन, मोबाइल फोन आजकल जिंदगी में जितनी मदद नहीं करता उससे ज्यादा इंटरफेरेंस करता है। बट चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। इस पीडीएफ फाइल को हम यहाँ से हटा देते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। बोर्ड पे एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ए और एक इक्वेशन दी हुई है ए ट्रांसपोज इंटू ए। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए हमने इस मैट्रिक्स को यहाँ इसलिए लिखा कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि मैट्रिक्सेस कम्यूटेबल नहीं होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्सेस अगर कम्यूटेबल नहीं है तो आप ऑर्डर ध्यान रखिए, तो मैं बाद में इसमें ए जो है, सॉरी ये गलत लिख लिया क्या हमने क्वेश्चन, अभी तक तो हम ए ट्रांसपोज इनटू ए बोल रहे थे। चलिए एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। ए ट्रांसपोज, देखिए ये गलत अगर लिख दिया होते तो पूरा क्वेश्चन परेशान कर देता हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो हमने इसीलिए ए को पीछे लिखा है ताकि हम ए ट्रांसपोज बीच में लिखे तो हमें मैट्रिक्स, देखिए जिस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स वैसे ही लिखिएगा, क्योंकि दिमाग नहीं कि एक यहां लिखा एक वहां लिखा, दूर दूर रिलेट करें, इतना ज्यादा रिलेशन करना होता है कि कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अगल बगल रख के ही मल्टीप्लिकेशन करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम ए ट्रांसपोज लिखते हैं ताकि हम ए ट्रांसपोज इंटू ए कर सकें। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 2y z, मतलब फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, देन एक्स वाई माइनस जेड। ठीक, सेकेंड रो बन गया है सेकेंड कॉलम और एक्स माइनस वाई जेड, एक्स माइनस वाई जेड। ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालेंगे। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म करती है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की बनेगी। ठीक, चलिए लिखते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन से। तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार लिख दीजिएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस एक्स वाई
माइनस एक्स वाई, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स को बंद कर देते हैं यहीं पे। सेकेंड रो 2y, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम सॉरी 2y इंटू 0 0, 2yx y इंटू एक्स एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई इंटू एक्स। सेकेंड रो थर्ड कॉलम सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, ठीक है। y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2yz माइनस वाई जेड एंड माइनस वाई जेड। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। फर्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। थर्ड रो थर्ड कॉलम जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कहां से आया? जेड इंटू जेड माइनस जेड इंटू माइनस जेड जेड इंटू जेड, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब इस मैट्रिक्स को एक बार और लिख देते हैं हम। ये आपका बना 2x स्क्वायर, ये बना 0, ये बना 0, ये बना 0, ये कट गया ना माइनस एक्स वाई। ये बना 4 1 5 1 6 6y स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2yz प्लस 2yz 0। अब तो ऑब्जर्व हो ही गया सब 0, यहाँ पे 3z स्क्वायर आ गया। इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग ऑर्डर का लिख दीजिए, ठीक। तो अब यहां से क्या मिलेगा? एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरिजन कर लीजिए। तो ये 6 एलिमेंट तो आपके बराबर 0 0 है। यहां से आपको मिलेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर x स्क्वायर की वैल्यू 1/2, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 जगह है। हाँ 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/, हो गया। यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नोट करने के लिए समय चाहिए तो आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग वापस पीडीएफ पे चलते हैं कि देखते हैं कि अगले क्वेश्चंस हमारे करने लायक हैं कि नहीं है। अगर करने लायक होंगे तो विल डू इट, अदरवाइज ओहो बार बार हम एक ही चीज गलत फाइल ही शिफ्ट करने लगते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 7th, वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। मतलब जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आनी है ना वो 0 हो जानी चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? ये 1 रो सॉरी हम इसमें टेक्स्ट ही टाइप कर देते हैं। ये मैट्रिक्स, ये वाली जो मैट्रिक्स है आपकी, कहां गया ए आई, मैंने सेलेक्ट नहीं करना है भाई, हमको टाइपिंग करनी है। ये मैट्रिक्स आपकी 1 क्रॉस 3 की है। अब इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो काम हो चुका, छोड़िए। ये मैट्रिक्स आपकी 1 क्रॉस 3, ये मैट्रिक्स आपकी 3 क्रॉस 3। तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? ये बनेगी 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। मतलब इसमें एक ही रो होगा और 3 कॉलम होंगे, मतलब एक रो एक कॉलम, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा आप लोग। आई थिंक इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। या चलिए हम कर ही देते हैं इस क्वेश्चन को, इसको कर लीजिएगा आप लोग। चलिए पहले 7th देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। यस दिस मैट्रिक्स इज गिवन रिलेशन इज ट्रू, ठीक है। तो हम पहले, आप लोग डेफिनेटली बच्चों देखो, हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे
और अगर नहीं किए हैं तो फिर ये आप ही का नुकसान है, ये हमारा नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो हमारा कुछ फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कर लोगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 2 1 ये पहली मैट्रिक्स है, 1 2 0 2 0 1, 1 2 0 2 0 1 एंड 1 0 2। और तीसरी मैट्रिक्स है आपकी 0 2 एंड x। लास्ट वाली मैट्रिक्स में आपका x है और कह रहा है कि पूरे की वैल्यू 0 मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, तो अब हम इसको हटा देते हैं पीडीएफ को, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इन सब का रिजल्ट निकालना, इतना हल्का क्यों आ रहा है यार। चलिए तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? फर्स्ट रो 3 कॉलम 3 क्रॉस 3, तो इसके 3 कॉलम और इसके 3 रो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा, रिजल्टेंट किस ऑर्डर का आएगा? 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी, मतलब यही वाली रिजल्टेंट मैट्रिक्स इसी टाइप की आएगी। मल्टीप्लाई करिए तो पहली मैट्रिक्स आ रही है आपकी 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन हो गया, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करिए। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2। ठीक, अब कोई सेकेंड रो तो है नहीं जो सेकेंड रो मिलेगी, तो यहीं पे इसको खत्म कर दीजिए। और ये मैट्रिक्स आपकी एज इट इज रखी हुई है 0 2 x इज इक्वल टू 0। तो ये मैट्रिक्स आपकी बनी 4 2 6, ये 2 और ये बन गया 4, और ये मैट्रिक्स आपकी 0 2 x इज इक्वल टू 0। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है। और मैट्रिक्स क्या बनेगी? ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी, मतलब एक एलिमेंट आएगा। तो मल्टीप्लाई करिए 6 0 0 प्लस 2 2 4 प्लस 4 इंटू एक्स, 4x इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -1। ठीक, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे थे कि आप लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन काफी शॉर्ट था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस बुक पे चलते हैं और देखते हैं कि बुक क्या कहती है। पता है ना बुक कहती है, केवल सुनने वाला चाहिए। ठीक, 1 मिनट, कौन सा बोर्ड हम सरका रहे हैं यार। ठीक है, एंड ठीक, चलिए अब 7th क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की है, आपको ये प्रूफ करना है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुतेरे कर चुके हैं, बतेरे कर चुके हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। आप सीधे सीधे a इंटू ए करके a स्क्वायर निकालिए, और 5 इंटू ए करके -5 इंटू ए करके -5a निकालिए, 7 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिख लीजिएगा और उसको सबको ऐड कर दीजिएगा, रिजल्टेंट बहुत आसानी से 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन ठीक, ये दोनों क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सेम ही है ना। 7th फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, इसमें 2x है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोसीजर एकदम सेम ही रहेगा। ठीक, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक 1 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, और जब फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, और उसको आप इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, वो 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है एक्स वाई जेड, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, 2 मार्केट्स में बेचता है। एक मार्केट 1 में 10,000 में एक प्रोडक्ट बिकता है, 2,000 एनुअल सेल्स आर इनक्वेटेड, दूसरा 2,000 बिकता है, तीसरा 18,000 बिकता है। फिर दूसरे मार्केट का भी रेट दिया हुआ है। इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई जेड आर ₹2.5, 1.5 एंड ₹1 रिस्पेक्टिवली, मतलब एक यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ अ मैट्रिक्स अलजेब्रा, मतलब हर एक मार्केट में कितना अलग अलग है। तो देखिए एक मैट्रिक्स आप ऐसे बनाइएगा, x 2.5
अब इस पे तो लिखना थोड़ा हमारे लिए दिक्कत वाला काम है। तो एक मैट्रिक्स आप बनाइएगा वर्टिकल 2.5। देखो इसमें आप यहाँ पे एक्स वाई जेड मत लिखिएगा कि एक्स वाई जेड लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको एक्स वाई जेड इंटू द कॉस्ट, एक आइटम एक्स का बिकेगा तो 2.5 रुपए मिलेंगे, एक आइटम वाई का बिकेगा तो 1.5 रुपए मिलेंगे, और एक आइटम वाई का जेड का बिकेगा तो 1 रुपए। यहाँ 2.5x, यहाँ 1.5y, और यहाँ केवल जेड। ठीक, और कर देंगे। चलिए हम इक्वेशन बना देते हैं आप लोगों के लिए। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन दी एडजस्ट द क्वेश्चन ओवर हियर। ठीक है, तो इतना हम लोग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 करेगा, एक मैन्युफैक्चरर है, वो 3 टाइप की चीजें प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए किसान है तो चावल भी उगाता है, गेहूं भी उगाता है और दाल भी उगाता है। ठीक, और हर मार्केट में, मतलब अगर वो बड़ी मंडी में जाता है तो अच्छा रेट मिलता है, गंदी मंडी में, छोटी मंडी में जाता है तो कम रेट मिलता है। तो वही रेट्स लिखे हुए हैं कि 2 अलग अलग मार्केट में वो बेच रहा है तो उसको इतने दाम मिल रहे हैं। तो पहले पार्ट में उसने पूछा है कि व्हाट इज द टोटल, आई थिंक क्या पूछा उसने, अब हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, अब इतना ही क्वेश्चन हम ऊपर रखते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट वाला तो हमें नहीं समझ। इफ यूनिट सेल्स प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड इज 2.5, 1.5 एंड 1 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स का यूज करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मार्केट्स वाली मैट्रिक्स आपकी क्या है, मार्केट्स वाली मैट्रिक्स ये कह रही है कि 10,000, 2,000, 18,000, 10,000, 2,000 एंड 18,000, और दूसरी मैट्रिक्स 6,000, 20,000, 20,000 और 8,000। हर मार्केट में वो इतना इतना बेच ले रहा है। ठीक, आपको ये बताना है कि अगर x की कॉस्ट 2.5 है, y की कॉस्ट 1.5 है और z की कॉस्ट 1 है, तो आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा। तो ये बताइए हमको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, इसको x से, इसको y से, इसको z से। तो अगर हम इधर x y z लिख दें, इधर x y z लिख दें तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, और यहां आप लिखेंगे 3 क्रॉस 1। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ना, इसमें एक कॉलम, इसमें 2 रोज। तो हम क्या करेंगे, 3 जो है ना उसको उधर लिखेंगे कि इसके कॉलम उसके रो के बराबर आ जाए। तो हम कहेंगे कि भैया दूसरी मैट्रिक्स ऐसे लिखो, 2.5x, 1.5 इंटू वाई और 1 इंटू जेड। अब ये मैट्रिक्स है आपकी 3 क्रॉस 1, तो ये और ये सेम, तो मैट्रिक्स आपकी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देगी। ठीक है, अब देखो इसमें ये लिखने का तरीका आपके दिमाग में आ सकता है ना कि हम इसको इधर लिखें कि उधर लिखें। तो उसके लिए हमने बताया कि आप दोनों मैट्रिक्सेस को लिख लीजिए पहले क्वेश्चन में कि दिस इज द प्रोडक्ट मैट्रिक्स एंड दिस इज द सेलिंग मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई किसको किसको कर पाओगे, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसको इस ऑर्डर में लिखिए। ठीक, अब दूसरी चीज आप नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सीधे इसको x से, इसको y से, इसको z से मार्केट 1 मिल जाएगा, इसको y से x से, इसको y से, इसको z से मार्केट 2 मिल जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करना है ना, तो आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ x y z आप लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारण यह है कि हमको केवल कॉस्ट चाहिए। ठीक, केवल कॉस्ट चाहिए। तो अब आप लिखिए इसमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट निकालिए। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 10,000 इंटू 2.5, तो 10,000 इंटू 2.5 इज 25,000। ठीक, प्लस 2,000 इंटू 1.5 तो ये 3,000 आ जाएगा, और 18,000 इंटू 1 प्लस 18,000। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 का मिलने वाला है, तो 2 रोज होंगी और एक ही कॉलम होने वाला है। दूसरा कॉलम 6,000 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 और 3 15,000। मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा, ये 20,000 इंटू 1.5 तो ये 30,000 ये भी हो गया, प्लस 8,000 इंटू। ठीक, तो ये मैट्रिक्स आपकी आ गई 25,000, 3,000, 28,000 और 28, 10, 38 और 46,000, 46,000 यहां आया, और ये 15,000, 3 और 8 3 11
11,000, तो 11 5 1 6 2 26,000। आई थिंक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा, तो आंसर हमारा सही ही आ रहा होगा। कितना आंसर आया है? 31,000 and 46,000 and 53,000। 46,000 and 53,000 क्या गड़बड़ कर दिया भाई? यहाँ गड़बड़ हुआ है। 46,000 तो सही है। ये आपका 30,000 होगा। देखिए एक मिनट, ये कहां से आया आपका? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6,000 to 2.5 15,000 ये सही है। 20,000, ओहो सॉरी 3,000 कहां से? 30,000 हो गया ना। तो 30,000 प्लस 15,000 45,000 प्लस 8,000 53,000। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना आएगा। नेक्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है प्रॉफिट कितना आएगा। तो प्रॉफिट में उसने क्या दिया है आपको कि पहले वाले में 2 आ रहा है, दूसरे वाले में 1 आ रहा है, तीसरे वाले में 50 आ रहा है। तो आप इस मैट्रिक्स को बस बदल दीजिए। टोटल अर्निंग ना चाहेगा, आपको प्रॉफिट चाहिए, तो इसी मैट्रिक्स की जगह आप प्रॉफिट वाली मैट्रिक्स बना दीजिए 2 1 एंड 0.5 और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉफिट का रिजल्ट दे देगा, यहां पर आपको प्रॉफिट मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, आई सपोज ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन भी कर दिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं।